हमने निकाल लिया था। अब दर्पण सूत्र के आगे यहां पर कभी कभी प्रश्न में यह आ जाता है कि रैखिक आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशंस क्या होता है। लीनियर मैग्निफिकेशंस बात यह है कि जब हम समतल दर्पण में वस्तु को कहीं पर भी रखें या किसी भी साइज का रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है। जबकि हम देखते हैं अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण में है, प्रतिबिंब की साइज में परिवर्तन होता है। मुख्य अक्ष में जब वस्तु कहीं पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा, ये अवतल दर्पण की बात है। उत्तल दर्पण की बात में क्या आया था कि हमेशा प्रतिबिंब जो है सीधा और वस्तु से छोटा होता है। तो इन सब बातों में हम प्रतिबिंब की लंबाई क्या लेते हैं और उसके कारण उस दर्पण से परावर्तित होकर प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, इनके बीच में एक रिलेशन हम फाइंड करते हैं। तो कभी कभी बच्चों को ये जब प्रश्न दिया जाता है लीनियर जो है मैग्निफिकेशंस क्या है, तो छूट जाते हैं प्रश्न को। तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको ध्यान देना है कि रैखिक आवर्धन क्या है। तो हम देखते हैं रैखिक आवर्धन जिसको हम स्मॉल m से दर्शाते हैं वो क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु के लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। अर्थात मैं यहीं से शुरू करता हूं, शब्दों का मायाजाल को मैं छोड़ जाता हूं, परिभाषा को मैं छोड़ जाता हूं, क्योंकि ये मुख्य अक्ष में वस्तु जितनी बड़ी हम रखेंगे उसका प्रतिबिंब कितना बनता है। अर्थात रैखिक आवर्धन क्या हुआ, रैखिक आवर्धन जो हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन, रैखिक आवर्धन बराबर होगा प्रतिबिंब की लंबाई लेंथ ऑफ इमेज बटे वस्तु की लंबाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसको कहते हैं रैखिक आवर्धन। तो हमको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं होती, हम परिभाषा बनाते हैं कि रैखिक आवर्धन किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है, अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रैखिक आवर्धन कहते हैं। हम रैखिक आवर्धन को हमेशा स्मॉल m के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहां पर प्रतिबिंब की लंबाई को मैं क्या ले लेता हूं, I, और वस्तु की लंबाई को क्या ले लेता हूं, O। तो ये आ जाता है I बटे O, I बटे क्या आ गया, O। यहां पर मैं कह दूं सिर्फ अभी मैं चिन्ह और परिपाटी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर चिन्ह और परिपाटी की बात होगी। मैंने पहले ही बता दिया था चिन्ह और परिपाटी कैसे मानते हैं कि जो वस्तु दर्पण के बाईं ओर से किरणें आ रही है उधर की हम दूरी मापते हैं, आपतित किरण के विपरीत माइनस होता है, आपतित किरण की दिशा मापते हैं प्लस होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर मापते हैं समस्त दूरियां प्लस होता है, नीचे मापते हैं माइनस होता है। तो हम देखते दोनों दर्पणों के लिए ये हम परिभाषा के अनुरूप हमने बात किया है। यहां पर हम आगे हम चलें तो रैखिक आवर्धन हमारे पास एक बात है, आपको जब मैं सूत्रों की उत्पत्ति कराया था उस चित्रों को हम देखें तो वहां पर मैंने दो बातें आपको बताया था, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी समरूप, ऐसा बात आया था। और इन चित्रों को मैं पुनः न दर्शाऊं, आपको चित्र पिछले मेरे जो है YouTube में मिलेगा आपको। और इनमें जब आता है तो यहां पर दो प्रकार के दर्पण है ना, एक अवतल है और एक उत्तल है। सामान्य सी बात है, दोनों समरूप थे तो हमको याद है कि ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू बी पी बटे आया था बी डैश पी, समीकरण नंबर 1। या फिर मैं इसी को उल्टे भी ले चलता हूं तो भी आएगा ए डैश बी डैश बटे ए बी इक्वल टू, ये उलट जाएगा बी डैश पी बटे बी पी, ये समीकरण नंबर 2। तो मैं कहता हूं कि ए बी क्या था, बाईं ओर आ रहा था हम दोनों के लिए। अब पहला मैं बात करता हूं अवतल दर्पण के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर के लिए क्या था, यहां पर मैं देखता हूं ए बी जो वस्तु की दूरी है, तो ए बी बराबर वस्तु की दूरी
ये बाई ओर थी, इस कारण से इसका मान हो गया माइनस यू, इसका मान क्या हो गया माइनस यू। और ए डैश बी डैश जो भी है वो क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है। और प्रतिबिंब की दूरी जब अवतल में दर्पण में देखते तो उसी ओर बनता है, यानी दर्पण के पहले ही बन जाता है, तो ये भी हो गया माइनस बी। अब यहां पर हम देखते हैं बीपी, ये क्या होगा बीपी, यानी बी से पी की दूरी जो आएगा ए बी बीपी, तो ये क्या आता है, ये जब दूरी हम लेते हैं बीपी, हम कह दें यहां पर एक चीज हम मिस्टेक कर रहे हैं, एक मिस्टेक आ रहा है कि ए बी जब वस्तु यहां पर जो है दूरी को इसके द्वारा व्यक्त करते हैं, ये वस्तु की लंबाई क्या होगा ओ, और ओ कैसे आएगा धनात्मक, ए बी यानी वस्तु। इसी कारण हमको ज्यादा चित्र हमको बना के रखना, चित्र मैं एक बार खींच ही लेता हूं क्योंकि ये दूरी में मिस्टेक जो होने लगता है इनको हम सुधार सकते हैं। ये जैसे ये ए बी आ रहा है, मैं सामान्य ये कर लूं, किरणें इस तरह से हमारा आपतित हुआ, यहां पर मान लो इसकी फोकस है तो ये कहां से ऊपर जाएगी, फोकस से ऊपर चला गया। फोकस से दुगुनी क्या होता है, एक वक्रता होती है। तो यहां पर जो किरणें जो है ये पी से होकर आ रही है, यहां से होकर आ रही है, वो आई कोण पर आपतित हुआ, उतने कोण पर वापस जा रही है। ये तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश, ये किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो सिंपल सी बात ये था, तो इसी को मैं कह रहा था कि जब ए बी लिया हो तो ये क्या है, वस्तु की दूरी ना होकर ये क्या है, वस्तु की लंबाई है, ये क्या है, वस्तु की लंबाई। और ए डैश बी डैश क्या है, दूरी ना होकर प्रतिबिंब की लंबाई है। तो ये मिस्टेक थोड़ी थोड़ी हम जब चित्र ना बना कर दे तो होने लगता है, तो इसको हम सुधार सकते हैं। चित्र हमारा ऐसा है, मैंने कहा कि चित्र आप पहले में देख चुके हो, तो ये मिस्टेक प्राय होने लगता है बच्चों से, तो इन मिस्टेक को आपको भी नहीं करना है। ये कहां पर त्रुटि होता है इनको भी हम इनमें जिक्र करते हैं, तो त्रुटि हमसे इस तरह से होने लगता है, तो उनको ध्यान देना है। तो ये क्या हुआ, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना है, ए डैश बी डैश पर, और कैसे बना है, प्रतिबिंब की लंबाई को मैंने क्या लिया है, आई। तो ये देखो उल्टा मुख्य अक्ष के नीचे तो माइनस। अब हमारे पास क्या था, बीपी, बी और पी, बीपी क्या है, ये देखो वस्तु की लंबाई यहां पर अब आएगा, वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई को हम क्या कहते हैं, यू, और यू बाई ओर है इस कारण से माइनस यू, और बी डैश पी इक्वल टू क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। और ये प्रतिबिंब की लंबाई क्या होता है, वी, ये भी देख लो बाई ओर है तो ये माइनस बी। इस तरह से मैं मान रख दूं समीकरण एक में, समीकरण एक द्वारा, तो क्या होगा समीकरण एक में, ए बी का मान कितना, ओ, और इसका मान कितना, आई, कैसे आई, माइनस आई, इक्वल टू बीपी कितना, माइनस यू, और बी डैश पी कितना, माइनस वी। तो इस तरह से मैं देखता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस रह गया, तो हम इसको क्या कर दें, आई बटे ओ कर दें, तो ये आ गया माइनस भी बटे यू, एक माइनस, क्योंकि तीन माइनस होने के कारण ये माइनस बच गया। और हमने देखा परिभाषा के अनुसार आई बटे ओ क्या होता है, एम। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि एम का फार्मूला आ गया आई बटे ओ इक्वल टू माइनस भी बटे यू। तो हम जब भी न्यूमेरिकल प्रश्न बनाते हैं उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमारा जो सूत्र होगा इस तरह से होगा, चाहे तो मैं आई बटे ओ करूं, चाहे तो मैं क्या करूं, माइनस भी बटे यू करूं, क्योंकि ये जो चिन्ह और परिपाटी में हम देखते हैं तो ये या चाहे चारों का रेशियो होता है तो माइनस इसका सूत्र होता है। तो ये अवतल दर्पण के लिए है। दूसरी बात हम करते हैं, ये आवर्धन क्षमता हमारे अवतल दर्पण के लिए आ गया। अब हम देखते हैं उत्तल के लिए क्या होगा। उत्तल के लिए हम देख लेते हैं, उत्तल के लिए भी यहीं पर मैं यहां से मिटा देता हूं। उत्तल में भी सेम आता है, आपको कोई डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है। उत्तल दर्पण के लिए यहां पर दूसरा है
कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो पहले मैं यहां पर भी एक चित्र आपको बता ही दूं जिससे आपको सीखने में आसान हो जाता है। ये आ गया। यहां पर मान लो आपने वस्तु रखी ए बी, ये सीधा ऐसा आया और इसकी देखो फोकस और वक्रता इधर है, तो ये फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी, अर्थात ये किरणें इस तरह से चलेगी। हम जो जानते हैं कि यहां पर जो ये P से होकर आती है, ये उतने ही कोण से वापस चली जाती है I, और ये हो जाता है R। तो यहां पर ये जो किरणें इस तरह से आती हुई प्रतीत होती है। पीछे की ओर बढ़ा दिया जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसे बन गया, A डैश B डैश, वस्तु से छोटा और हमेशा कैसे, सीधा प्रतिबिंब आपको मिलता है। कौन सा, उत्तल दर्पण से, कॉन्वेक्स मिरर से। तो हम यहां पर सूत्र हम देख चुके, इक्वेशन फर्स्ट में मैं ले लूं तो ये क्या आ रहा है, ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू बीपी बटे बी डैश पी। मैं यहां पर अब डायरेक्ट मैं ले सकता हूं क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूं। ए बी यानी क्या है, वस्तु की लंबाई, और ये देखो इधर वस्तु की लंबाई क्या होगा, ओ, और ओ कैसे होगा, धनात्मक ऊपर की ओर है। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, और ए बी आई होगा, लेकिन ये भी देखो मुख्य अक्ष के ऊपर है तो ये भी पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं बीपी, ये जो बिंदु है ये पी है, तो बीपी क्या है, तो वस्तु की लंबाई है, और ये देख लो यू कहलाता है। बाईं ओर होने के कारण ए बी क्या होगा, ये माइनस होगा, और बी डैश पी इक्वल टू, ये दाईं ओर होने के कारण ये क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा वी। तो इस तरह से मैं यहां पर भी मान रख दूं तो ये क्या होता है, यहां पर आ गया ए का मान ओ बटे आई इक्वल टू बीपी यानी माइनस यू बटे प्लस वी। तो इसको फिर से उलट दे, आई बटे ओ इक्वल टू माइनस भी अपान यू, आई बटे ओ इक्वल टू क्या होता है, एम, एम इक्वल टू क्या आ गया, आई बटे ओ इक्वल टू माइनस भी बटे यू। तो दोनों में सेम फार्मूला आपको मिलता है। ये देखो, ये पहले हमने निकाला, ये हमने दूसरे निकाला, दोनों की दोनों स्थितियों में आपका आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या होता है, एक ही आता है। लेकिन डिफरेंट फार्मूला के लिए मैथमेटिक्स जो आता है, आप कंपटीशन में जब बैठते हो तो आपको कई रूप में प्रश्न आता है, सभी रूप में आपको रेखिक आवर्धन का फार्मूला याद होना चाहिए। तो पहले मैं रेखिक विशेष स्थिति ले लेता हूं कि फोकस दूरी f और प्रतिबिंब की दूरी v के रूप में हमारा आवर्धन क्षमता क्या होती है, इसके बारे में। तो मेरे पास जो दर्पण सूत्र जो है, दर्पण सूत्र क्या है, ये है दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। मैं इसके अंश में, न्यूमेरेटर में, दोनों ओर अंश में दोनों ओर v का गुना करने पर तो ये v का गुना हो गया, तो ये हो गया v बटे f, ये हो गया v बटे u, और ये हो गया v बटे v। ये कट गया, एक बचा, तो मैं कह सकता हूं v बटे u इक्वल टू v बटे f, और यहां पर 1 जो है इधर जाकर पक्षांतर हो गया, -1 हो गया। और इस तरह से मैं देख सकता हूं, तो यहां पर मैं क्या कहूंगा कि ये जो लाइंस है ये इस तरह से हमारा बनना चाहिए। तो v बटे u इक्वल टू f एलसीएम, तो v माइनस f, v माइनस क्या हो गया, f हो गया। तो यहां पर मैं एक चीज कह सकता हूं, v बटे u, तो माइनस v बटे u है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो इसको हम यहां से ऐसे कर सकते हैं, देख लीजिए क्या कर दे, इसका इधर पक्षांतर कर दे, इसको इधर पक्षांतर कर दे, तो क्या होता, यहीं पर मिल जाता है, ये इधर आ रहा है तो माइनस v बटे u आगे। अब ये इधर आ गया तो मैं क्या करूं, ये इसको मैं इधर ले चलूं तो ये प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस। तो 1 माइनस v बटे f, इसका फायदा क्या होगा, माइनस v बटे u इज इक्वल टू क्या होता है, m। तो आप डायरेक्ट यहां पर मैग्निफिकेशन m हो गया, और ये लघुत्तम हो गया f माइनस v। तो हम देखते फार्मूला हमारा सटीक आ जाता है।
क्या लिखा है हमने, एफ और वी के रूप में मैग्निफिकेशन क्या होता है, एफ माइनस वी अपान एफ। जब आपको न्यूमेरिकल प्रश्न देता है, फोकस दूरी दिया रहता है, प्रतिबिंब की दूरी रहता है, तो आप बिल्कुल मैग्निफिकेशन पावर आसानी से आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। सेम हम देखते हैं दूसरा हमारा विशेष स्थिति यानी कंडीशन होता है एफ और यू के रूप में। तो यहां पर हम देखते हैं, अब मैं डिटेल्स आपको ना बताऊं, बिल्कुल सिंपल सी बात कर दूं तो ये हो गया एफ यू, यानी यू के रूप में चाहिए तो अंश में आपको किससे गुना करना है, यू के रूप में गुना करना है। तो ये आ गया u बटे एफ इक्वल टू यू बटे यू प्लस यू बटे वी, ये कट गया। अब यहां पर मैं देखूं इसको फिर से, मैंने यहां पर किया u बटे वी है तो ये हो गया u बटे एफ इक्वल टू 1 प्लस यू बटे वी। फिर से मैं वही काम करता हूं, इसको पक्षांतर, इसको इधर पक्षांतर कर दूं तो ये यहां पर आ गया क्या, माइनस यू बटे वी इक्वल टू, ये इधर गया 1 माइनस यू बटे एफ, माइनस यू बटे वी इक्वल टू एलसीएम एफ माइनस यू। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, माइनस वी बटे यू है और भी जो है नीचे है, हम क्या करते हैं इसको जस्ट अपोजिट कर ले तो ये माइनस भी बटे यू हो गया, तो ये भी हो जाएगा एफ अपान एफ माइनस यू हो जाएगा। इसका जो अर्थ होता है एम, तो एम इक्वल टू क्या हो गया, एफ अपान एफ माइनस यू। तो हमको बिल्कुल सिंपल से याद रखना है, कंपटीशन में डायरेक्ट आपको एक ऑब्जेक्टिव मिलता है जब इन दोनों की संबंध में, तो हमको फटाफट हमको बनाने आना चाहिए। अब इस आधार पर हम न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, देखते हैं हमको जब भी न्यूमेरिकल प्रश्न हमको बनाना है, क्या है हमारा न्यूमेरिकल प्रश्न, ये देख लो, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की 3 गुनी है, वस्तु की दर्पण से 2 संभव स्थितियां आपको ज्ञात करना है। प्रश्न आपको कम से कम 2 बार जरूर पढ़ना है, प्रश्न को देखते ही आपको बहुत कठिन है, यह शब्द का जिक्र नहीं करना है। सबसे पहले बेसिक जो बताया उनको ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण है ना। तो सबसे पहले हम ये देख ले कि अवतल दर्पण में 2 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और दूसरा आभासी भी प्रतिबिंब बनता है। तो आपको क्या क्या 2 संभव स्थितियां, तो दोनों संभव स्थिति आपके पास आएगा, पहले वास्तविक होगा। तो हमको यह भी जानना है, ऑब्जेक्टिव में आता है डायरेक्ट प्रश्न कि वास्तविक जब प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में तो आवर्धन क्षमता क्या होगा, ऋणात्मक। क्यों, m इज इक्वल क्या होता है, माइनस वी बटे यू, तो ये ऋणात्मक हो जाता है। और जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो हमको जानना है मैग्निफिकेशन पावर क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो इस बात को हम जरूर जिक्र में रखें कि अवतल दर्पण के लिए वास्तविक प्रतिबिंब हेतु m ये क्या होगा, निगेटिव, ये निगेटिव हो जाता है। और इसी में आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए m इज इक्वल टू पॉजिटिव। सबसे पहले हम इसको ध्यान रखना है ना, अभी हमने सूत्र की उत्पत्ति में आपको बता दिया है। तो हम देखते हैं रैखिक आवर्धन क्या है। यहां पर मैं पहला, मेरे को 2 स्थितियां प्राप्त करना है, इस कारण से मैंने कह दिया कि प्रतिबिंब कैसा हो, प्रतिबिंब यहां पर सबसे पहला मेरे को 2 उत्तर लाना है, इस कारण से वास्तविक हो। तो वास्तविक हो तब एक स्थिति आएगी। तो यहां पर सूत्र हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास होता है कि m इक्वल टू माइनस भी बटे यू, है ना। हमने सूत्र बताया था m इज इक्वल टू क्या होता है, I बटे O इज इक्वल टू माइनस बी बटे यू, ये हमारा फार्मूला है। तो यहां पर क्या कह रहा है, u का मान, m कैसा है, यहां पर एक वस्तु जो है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल सम्मुख रखा है, तो प्रतिबिंब जब वास्तविक बनेगा तो सम्मुख ही बनेगा, है ना। तो वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, वस्तु की लंबाई की 3 गुनी है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं, तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया -3 इक्वल टू माइनस भी बटे यू, माइनस माइनस कट गया तो भी इक्वल टू क्या आ गया 3 यू, ये इक्वेशन क्या आ गया पहला।
अब मेरे को मालूम है फोकस दूरी 1/f इक्वल क्या होता है 1/u प्लस 1/v होता है। यहां पर हम रखते चले तो मैंने इसके v का मान मैंने निकाल लिया तो ये f का मान कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। और ये अवतल के लिए फोकस दूरी क्या होता है फोकस दूरी यहां पर माइनस होगा तो f के लिए f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। यहां पर हमारा क्या आ गया v इक्वल टू 3u। तो हम यहां पर निकाल ले 1/-15 इक्वल टू 1/u प्लस 1/3u। तो इस तरह से मैं कह दूं ये 3u एलसीएम जब आता है 3u तो 3 + 1 तो ये आ गया 4 तो ये आ गया -1/15 इक्वल टू 4/3u। पक्षांतर कर दूं तो ये हो गया -3u इक्वल टू 15 × 4 तो u इक्वल टू क्या आ गया -15 × 4/3 3 5 जा तो u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो वस्तु हमारी कहां रखी है वस्तु की स्थिति क्या होगी दो स्थिति पहला स्थिति हमारा आ गया -20 सेंटीमीटर यानी फोकस के पहले रखा हुआ है। वस्तु कहां पर रखा हुआ है फोकस के पहले रखा हुआ है। इसी प्रकार हमारी दूसरी स्थिति जो आएगा वो कैसे स्थिति आएगा दूसरी स्थिति मैं दूसरी स्थिति के लिए लिखता हूं प्रतिबिंब कैसा हो आभासी हो प्रतिबिंब आभासी हो। तो आभासी के लिए मैंने क्या लिखा है m इक्वल टू पॉजिटिव m इज इक्वल टू पॉजिटिव यानी ये 3 गुना है तो +3 तो यहां पर आ गया 3 इक्वल टू -v/u तो ये कितना आ गया v इक्वल टू -3u आभासी प्रतिबिंब के लिए। फिर से मेरे को वही काम करना है f इज इक्वल टू तो ये आ गया दूसरा स्थिति 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v f का मान -15। हमेशा न्यूमेरिकल बनाते वक्त चिन्ह और परिपाटी को बिल्कुल ध्यान रखना होता है। तो यहां पर आ गया u और मेरा v का मान कितना आया है 1/-3u तो -1/15 इक्वल टू ये आ गया यहां पर इसको मैं माइनस कर लूं ये माइनस को यहां पर माइनस कर लूं तो 3u 3 - 1 तो ये आया -1/15 इक्वल 2/3u तो u इक्वल टू कितना आ गया -2 × 15/3 3 5 तो ये आ गया u बराबर -10 सेंटीमीटर। तो दो स्थितियां क्या क्या आ गया एक u बराबर -20 और एक u बराबर -10। तो आपको इस तरह से प्रश्न जो है थोड़ी सी घुमावदार दिया रहता है लेकिन आपको घबराना नहीं है बहुत ही आसान इसका जवाब है। तो आप मेरी जो क्लास को रोजाना आप देखिए। आज मैंने ये रैखिक आवर्धन आपको पढ़ाया इस तरह से सीरीज बाय सीरीज मेरा वीडियो जो आपके पास पहुंच रहा है आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिए और आपको कमेंट में ये भी कहना है कि आप कहां पर जो है आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे आपको समझना है समथिंग जहां पर रॉन्ग लगता है आपके समझ में उन बातों को आप जिक्र कीजिए। मैंने बहुत बार हिंट किया हुआ है कि बच्चे गलती कहां पर करते हैं। मैंने बार बार जिक्र इस बात का करते रहता हूं पढ़ाते वक्त। मैं चाहूं तो ये ज्यादा समय नहीं लगेगा लेकिन आप ही के लिए बेसिक आपको समझना है आपके पास फिर समय ज्यादा है। तो आपको वीडियो मेरा कैसा लगा ये जरूर आप कमेंट करेंगे। साथ ही आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और उसमें एक घंटी भी आता है उसको भी आप दबा दीजिए तो ये जल्द से जल्द आप तक ये हमारे पहुंचती है।